नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम स्माइल 3.0 के तहत कक्षा 6 में विज्ञान विषय का जो आपको गृह कार्य दिया गया है, भोजन के घटक भाग 4 यानी कि चौथे भाग के रूप में आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं। यह होमवर्क जो है वह आपका 15 जुलाई 2021 का है। वार आपका थर्सडे है। चैप्टर आपका दूसरा है। इसमें कुल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों का हल जानेंगे और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यदि किसी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने पर वह लगभग 50 किलोमीटर चलती है और प्यारे बच्चों आपको जाना 200 किलोमीटर है, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल 1 लीटर है। तो आप बताइए, क्या आप 200 किलोमीटर का सफर 1 किलोमीटर में कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार हमारे शरीर को भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनमें विभिन्न पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, विभिन्न प्रकार के आपके खनिज लवण है, जल भी आपका इसमें शामिल है और एक अन्य शब्द है रुक्षांश, जिसको अपन रेशेदार खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। इसको आजकल फाइबर युक्त भोजन भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमें रोगों से लड़ने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये जो सब चीजें हैं वो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, रोटी आप खाते हैं, दूध, दही, छाछ, विभिन्न प्रकार की सब्जियां अलग अलग, दाल जो है आप लेते हैं, सलाद आप लेते हैं, चावल है और फल जो होते हैं वो, इन सब में क्या है, ये सारी चीजें उपस्थित रहती है। तो इन विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों को यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर जो है सही प्रकार से वृद्धि करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने से बचाता है। तो हम इसको देखो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से न अधिक हो और ना ही कम। हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, इसको हमने विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के साथ इसकी आपकी परिभाषा के रूप में डिफाइन कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस रुक्षांश शब्द के बारे में चर्चा की है कि जो रेशेदार भोजन होता है, जिसको आजकल फाइबर युक्त भोजन कहते हैं, उसे हम रुक्षांश कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो कद्दू होता है, कद्दू, इसको जनरल भाषा में पेठा भी अपन कहते हैं। तो इस कद्दू को काटने पर आपने देखा होगा कि इसके अंदर रेशे से रेशे निकलते हैं। इसके अंदर क्या है, रेशे से रेशे रहते हैं। वो रेशे ही इसके अंदर क्या है, रुक्षांश कहलाते हैं, फाइबर युक्त कहलाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य देखिए क्या है। आहारी रेशों को हम रुक्षांश कहते हैं। इन रुक्षांशों का मुख्य कार्य क्या है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और जो खाया हुआ भोजन
बिना पचा हुआ रह जाता है, बिना पचा हुआ रह जाता है, उस बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है ये। इसके साथ ही हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें यह उस भोजन के आयतन को भी बढ़ा देता है। आयतन को बढ़ाने का मतलब हो गया कि हमारा पेट क्या है, निश्चित आकार का है। तो यदि हम 2 फल खाते हैं और इसके साथ यदि हम इस रेशेदार भोजन को शामिल करते हैं तो 2 फल के स्थान पर हम हो सकता है इससे कम रोटी खाए। जब आप रोटी कम खाएंगे तो इससे मोटापा कम होता है। इसलिए हमारे भोजन में हमेशा हमें फाइबर युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए। तो देखिए, रुक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व या कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। इसमें कोई पोषक नहीं होता है, विटामिन प्रोटीन वगैरह, लेकिन फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। क्यों? क्योंकि यह हमारे भोजन का आयतन बढ़ा देता है और हमें मोटा होने से बचाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है अपना, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो संतुलित आहार हमने देखा था, जो हमें विभिन्न प्रकार के पोषक प्रदान करते हैं, तो इन खाद्य पदार्थों से शरीर में कौन ऐसा पदार्थ है जो इन पोषकों को अवशोषित करता है? तो देखिए, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य जल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करने के बाद कम से कम आधा घंटे पश्चात आपको जल पीना चाहिए और सदैव आपको बारी बारी से जल पीते रहना चाहिए। गर्मियों में जल आपको अधिक पीना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रुक्षांश के प्रमुख स्रोत बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा था कि रुक्षांश यानी कि रेशेदार भोजन जो होता है, फाइबर युक्त भोजन जो होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि जो रुक्षांश होता है, यदि यह हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में शामिल रहता है तो हमें यह मोटा होने से बचाता है। यह रुक्षांश जो है हमें साबुत खाद्यान्न से मतलब हो गया प्यारे बच्चों, जो आपका चना, मूंग, मोठ और या जो गेहूं, बाजरा, मक्का आदि होता है। तो चने को, जैसे चना, मूंग, मोठ है, इनको आप रात को भिगा दो और सुबह उठकर खाओ। गेहूं, बाजरा आदि है तो इनके साबुत अनाज की हम खिचड़ी बनाकर खाते हैं, दलिया बना के खाते हैं। और मक्का जो होता है उसको अपन जैसे उबाल कर बॉईल करके खा सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा आपका साबुत खाद्यान्न की गिनती में आता है। इसी प्रकार से जो दाल है, अब दाल भी जो क्या है, हमें एक तो आपको मार्केट में जो मिलती है वह छिलके वाली दाल मिलती है और एक जो दाल मिलती है वह आपको बिना छिलके की मिलती है। तो प्यारे बच्चों, दाल हमेशा आपको जो छिलके वाली दाल है वो ही खरीदनी चाहिए और उसी को भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनके छिलकों में ही जो है रुक्षांश पाया जाता है, रेशा पाया जाता है या फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालता है और हमें मोटा होने से बचाता है। इसलिए यदि आप बिना छिलके वाली दाल खाते हैं तो यह बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता नहीं कर पाती है। आलू जो है वह भी हमें छिलके सहित ही काट कर पकाकर खाना चाहिए। हमने देखा है जनरली आलू को लोग छीलते हैं और उसके बाद में उसको पकाकर खाते हैं, तो यह गलत तरीका है, क्योंकि आलू के छिलके में भी फाइबर पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको छीलने से वो सब हमारे भोजन से अलग हो जाते हैं।
और ये अलग होने के बाद में हमारे शरीर की वृद्धि नहीं कर पाते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाने के कारण हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां, ये चीजें भी यदि हम भोजन में हमेशा शामिल करते हैं तो हमें रुक्षांश प्राप्त होते रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसके साथ बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रिक्त स्थान भरे। पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कुछ भी खाता है उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन को हम आहार के रूप में भी कह सकते हैं। अगला इसमें जो दूसरा पार्ट है, शरीर में संतुलित वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में सभी पोषकों का जो पोषक तत्व होता है, सभी पोषकों की सही मात्रा में उपलब्ध होने आवश्यक है। सभी पोषक तत्व बोल सकते हैं। पोषक तत्व जो विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण है, रुक्षांश है, जल है, इनकी सही मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन जो आपको 15 जुलाई के गृह कार्य में दिए गए उन पर हमने चर्चा की और इसी के साथ इन प्रश्नों में जो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई थी उस पर भी हमने विभिन्न प्रकार से चर्चा की है। अब एक बहुत ही जरूरी बात है, उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिएगा, आजकल बारीक आटे का बहुत चलन चल रहा है। लोग बारीक आटा पिसवाते हैं, तो यह बिल्कुल भी गलत है। यह बिल्कुल भी गलत है। आपको कभी भी ज्यादा बारीक पिसा हुआ आटा नहीं खाना चाहिए। जब भी आप या आपके घर वाले गेहूं पिसवाने के लिए जाए तो पिसाई वाले से कहे कि आटे की बारीक पिसाई नहीं करे। बारीक पिसाई करने से इसके अंदर जो रुक्षांश होते हैं, रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। और अभी हमने सीखा है कि जो रुक्षांश है वह बिना पचे से भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है और मोटापे से हमारी रक्षा करता है। अगले वीडियो में हम आपके अगले गृह कार्य पर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, नकल करते रहिए, लिखते रहिए ताकि आपका अभ्यास बना रहे। धन्यवाद।